फलां शख्स ने कॉल की थी कि ये बंदा किसी का जानवर चोरी करके रक्षे पर लेकर जा रहा है और बंदूक पकड़ता है और अपने खूह से सीधा मेन रोड के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। ये दूर से रक्षे वाले सफर को इशारे करता है कि रुक जाओ। जहन में एक अलग सोच थी कि ये वाकया ही चोर है जिसने रक्षा रोकने की बजाय भगा दिया है। दोनों ही यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। हम उसकी मजबूरी का अंदाजा भी लगा सकते हैं, उसकी बेबसी को भी जान सकते हैं और इस शख्स ने नहली के अंदर गलत फहमी की बना पर उस पर फायर किया जिससे उसकी मौत वाकया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। कहते हैं कि कत्ल है जो वो छुपता नहीं, जितना मर्जी उसको छुपा लिया जाए, जितना मर्जी शातिर मुलजम हो। कसूर की तस्वीर चूड़ियां थाना आलाबाद की दूध गांव जज्जल में एक इन ड्राइव के जरिए रक्षा ड्राइवर सफर नामे लाहौर से आता है, फ्रिज लोड करता है और यहाँ पर उसने छोड़नी थी। तकरीबन रात के 1 बजे जब वो फ्रीजर छोड़कर वापस रक्षा स्पीड से लेकर निकलता है तो कोई बंदा आगे सदारा कोट डोगरों का एक खूह है, वहां पर आशिक डोगर नामी शख्स को कॉल करता है कि 6 दिन पहले जो गाय चोरी हुई थी, मेरा ख्याल है उसके जो मुलजमान है, जो चोर हैं, वो आज फिर रक्षे के अंदर कोई जानवर चोरी करके यहां से लेकर जा रहे हैं। रक्षा बहुत ज्यादा स्पीड में है, आपका जो खूह है वो आगे है, आप बाहर आए और इसको रोकें ताकि पता चल सके ये किसका जानवर चोरी करके ले जा रहे हैं। अब वो जो आशिक डोगर है वो आओ देखता है ना ताओ, 12 बोर बंदूक पकड़ता है और अपने खूह से सीधा मेन रोड के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। ये दूर से रक्षे वाले सफदर को इशारे करता है कि रुक जाओ। अब सफदर लाहौर से आया था, वो इस इलाके का जानने पहचानने वाला नहीं था। उसके जहन में बस यही था कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ये इलाका डेंजरस है, मैंने जल्दी से यहाँ से निकलकर आगे मेन कसूर लाहौर रोड पर चढ़ना है ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो। अब वो कुछ और जहन लेके आ रहा था। अब ये असल कसूरवार इसमें कॉल करने वाला है जिसने फेक कॉल की कि कोई बंदा जानवर चोरी करके ले जा रहा है। अब आशिक नामी डोगर है जो ये रोड के ऊपर खड़ा हो जाता है और रक्षे वाले को रुकने का इशारा करता है। यहाँ पर सफदर के जहन में ये आता है कि आगे डाकू खड़े हुए हैं, ये मुझे लूटना चाह रहे हैं। वो रक्षे की स्पीड मजीद बढ़ा देता है। जब वो पास से गुजरने लगता है तो ये आशिक नामी जो डोगर था, अब इसके जहन में एक अलग सोच थी कि ये वाकया ही चोर है जिसने रक्षा रोकने की बजाय भगा दिया है। दोनों ही यहाँ पर गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और ये अपनी 12 बोर बंदूक से उस पर फायर डाल देता है जिससे सफदर की जो मौत है वो वाकया हो जाती है। ये 10 दिन हो चुके थे इस वकूए को, इस वारदात को। पुलिस है जो वो जियो फेंसिंग के जरिए और दीगर जदीद आला जात के जरिए मुलजिम को ट्रेस कर रही थी। और यहाँ पर हैरानगी भी ये है कि जो इलाका मकीन थे, जज्जल गांव के आसपास के जो रहने वाले थे, सबको इस स्टोरी का पता था कि ये जो बंदा कत्ल हुआ है ये किसने किया है और ये कैसे मारा गया है। सबको पता था, किसी ने पुलिस के साथ तामन नहीं किया। और 10 दिन के कलील वक्त में पुलिस ने जनाब अपने तौर पर इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। जब इसको पकड़ा गया तो इसने बताया कि मुझे फलां शख्स ने कॉल की थी कि ये बंदा किसी का जानवर चोरी करके रक्षे पर लेकर जा रहा है, तो मैं तो इसको रोकने के लिए आया था। आगे उसने रक्षा भगा दिया और मैं समझा कि ये वाकया ही चोर है तो मैंने फायर कर दिया। ये सारी जो सूरत हाल है ये कसूर पुलिस ने बताई है कि इस तरह ये वाकया, ये वकूआ जो है वो रिपोर्ट हुआ है। अब ये सच है या झूठ है इसका तयन हम नहीं कर सकते। ये पुलिस की तफ्तीश है, पुलिस की कार्रवाई है जिन्होंने ये बताया है कि ये स्टोरी, ये वकूआ इस तरह पेश आया है। लेकिन ये जैसे भी पेश आया है, उस आशिक नामी डोगर ने ज्यादती की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों किसी के कहने पर वो रोड पे आया और एक नाहक शख्स का कत्ल कर दिया जो कि अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, आप अंदाजा करें
कि 1000-2000 की खातर हम घर से निकलकर दूसरे मोहल्ले में नहीं जाते। वो अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी के लिए लाहौर से कसूर का तकरीबन ये 70 किलोमीटर सफर करके इस इलाके में आया। इससे हम उसकी मजबूरी का अंदाजा भी लगा सकते हैं, उसकी बेबसी को भी जान सकते हैं। और इस शख्स ने नहली के अंदर गलतफहमी की बना पर उस पर फायर किया, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। ये बाज़ाहिर तो एक शख्स कत्ल हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा खानदान है जो उजड़ गया है। उसके बीवी बच्चे हैं, उसके माँ बाप बहन भाई हैं, पूरा खानदान यतीम हो गया है। तो बहुत सारे सवालात भी है इस स्टोरी के अंदर जो समझने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, कि हम किसी की बात पर अमल ना करें, किसी के कहने पर खुद फैसले ना करें। अगर ये बंदा रोड पर ना आता, ना ये गलतफहमी का शिकार होता, ना रक्षे वाला इससे डरता और ना उसकी जान जाती। तो प्लीज जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर स्टोरी आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।